देखिएगा। चलिए पहले परम आदरणीय श्री निक्सन जोसेफ जी, संकाय सदस्य और ट्रेनिंग में आए सारे, आवाज नहीं आ रही? हाँ आ गया। इसलिए नहीं चालू। तो ट्रेनिंग में आए हुए सारे दर्शक बोलेंगे, श्रोता बोलेंगे, दोनों में क्या बनेंगे आप पता नहीं है मुझे, लेकिन अभी एक बहुत ही बेहतरीन भाषण बात सुनी आपने, और इतना बेहतरीन बात सुनी कि मुझे लग रहा है कि मैं एक लाइन कभी पढ़ा था कि ऐसी वैसी बातों से खामोशी ही बेहतर है, या वैसी बात करो जो खामोशी से बेहतर है। तो अगर इस सत्य को अगर हम मान लें तो मुझे नहीं बोलना चाहिए और यहाँ खत्म होना चाहिए बात। लेकिन अध्यक्ष का एक रोल होता है, किसी भी सभा में अध्यक्ष का एक रोल होता है, और उस रोल को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं पहले सर की कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सर ने बोला कि बैरियर हम क्रिएट करते हैं। यस, वी क्रिएट बैरियर। सर ने बोला मंडे का बोरिंग है, एक्साइटमेंट हम लाते हैं। मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी। एक मंडे की बात हुई जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लॉट ऑफ पीपल, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि आई डोंट लाइक मंडे। तो मेरा एक लाइन है, हमेशा मैंने कहीं लिखा था कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ जॉय इज नॉट प्रपोजिशन आई लाइक, कि हम सोमवार से सैटरडे तक दुखी रहेंगे बैंक में काम करके, और एक दिन खुशी पाने की कोशिश करेंगे मंडे को, संडे को। अब संडे को बीबी से लड़ाई हो गई तो संडे भी गया, और मैं जेन्युइन सिलेक्शन हुआ हूं। पीओ की आप बात करें तो मैं चोरी उरी करके नहीं सिलेक्ट हुआ स्टेट बैंक में। मुझे पता है कि 6 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है। सो मैंने सोचा कि मंडे से सैटरडे तक एंजॉय कर लेते, एक दिन बीबी से लड़के दुखी रह लेंगे। हुआ क्या कि जब मैं 6 दिन एंजॉय करने लगा तो मुझे लगा कि छठा 7वां दिन भी एंजॉय ही कर लो, काहे को झंझट में पड़ते हो। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि शेर पे पत्थर मत फेंको, शेर ही खाता है। सो दूसरी चीज है कि सर ने बोला पोजीशन के लिए इंस्पायर करते हो आप इसलिए काम कर रहे हो कि आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा इट इज ए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। और मेरी एक किताब में एक लाइन लिखा हूं, मेरी एक कहानी में लिखी हुई है, इसी को शब्द देते हुए, साहित्यिक शब्द देते हुए, वो है कि स्वार्थ के कारण उपजी हुई भक्ति और स्वार्थ के कारण उपजी हुई घृणा में मुझे कोई फर्क नहीं आता। मैं प्रमोशन के लिए इज्जत कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। मैंने किसी को जाने से मना कर दिया, देर आने से डांट दिया, हमसे दुखी हो गए, मैं कभी बॉदर नहीं करता। तो याद रखिए कि स्वार्थ के कारण उपजी हुई भक्ति अगर आप पाएंगे तो आप जब तक रिटायर करेंगे, मतलब 5 अगस्त के 31 अगस्त के बाद संजय कुमार को कोई नहीं पूछेगा। अगर 31 अगस्त के बाद अगर आपको इज्जत पाना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं इस बात को, बहुत सारी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें की गई है कि मुझे लगा ऑटो पायलट के रूप में काम करेंगे तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बैरियर क्रिएट करेंगे तो बैरियर आपको छोटा बनाएगा। तो हमने शीर्षक भी रखा तो बाधाओं के आगे। 200 ड्राफ्ट से 1800 ड्राफ्ट की बाधा के आगे की मैं बात करने जा रहा हूँ। जहां से शुरू होता है, जहां से आपकी समस्याएं शुरू होती है, और वहां से हम कैसे आगे निकलेंगे, और क्योंकि बाधाएं आएंगी, समस्या नहीं आए तो हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि मत घबराना प्यासे दरिया, सूर्य निकलने वाला है, बर्फ पहाड़ों का पिघलेगा, जल ही जल हो जाएगा। और हम कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको बताना चाहते हो। पहला नाम मैं दिखाने जा रहा हूं, पहला नाम मैं दिखाने जा रहा हूं, वो है, आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी हम बता देंगे। इस चेहरे को पहचानते हैं? आपने देखा होगा टीवी में, स्टीफन हॉकिंग। इस आदमी को क्या था जिंदगी में, लोग सोचता था कुछ दिन का मेहमान है, और फिजिक्स में, बिग बैंग थ्योरी में, ब्लैक होल में इसने जितना बड़ा काम किया, कितना काम किया। जब लास्ट डे, अब उसका डेथ होने वाला था, 17-18 की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, तो उसके इससे और आंखों के ओर से दिखाई नहीं देता था, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था। इससे ज्यादा लिमिटेशन क्या आपको होगा? इसको किसी ने कोई लिमिटेशन नहीं क्रिएट किया, तो आपने लिमिटेशन क्यों क्रिएट किया है? दूसरा नाम
आपने चेहरा, इसका वीडियो देखा होगा आपने देखा होगा वीडियो, डिक बुजिसिस, इसको तैरते हुए आपने देखा होगा। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आप इससे बेहतर, इससे बुरी जिंदगी क्या हो सकती है। ये सफर करता है टेट्रामीडिया डिजिट से, टेट्रामीडिया डिजिट जिसमें पैर हाथ का ग्रोथ नहीं होता है। आप प्रत्येक आदमी लकी हो। हम लोग गाड़ी के डेंट से रोने वाले लोग हैं, लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है तो दौड़ नहीं सकते हैं। हार्ट के प्रॉब्लम से बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन गाड़ी के डेंट में टेंशन आ जाता है। 3 दिन तक गाड़ी का कोना देखते रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मुझे हंसी आती है। सो इस आदमी से क्या स्थिति आपकी बुरी हो सकती थी। इसने इतिहास बनाया इन वर्ल्ड के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर में। तीसरा नाम मैं बताना चाहता हूं आपको, नाम इसका वीडियो शायद देखे होंगे, नाम याद हो या ना हो, मुनीबा मंजारी। एक खूबसूरत है, दिख रही है, इतना तो दिख ही रही होगी, लड़कियों को तो दिखाई देगी, क्या होगा, लड़कों को और ज्यादा दिखाई दिया होगा। 21 साल में शादी हुई थी इसकी। एक एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड भी साथ था, हस्बैंड ने छोड़ दिया। लोअर पार्ट पैरालिटिक हो गया पूरी तरह से, हार्ट, रीप सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी दुनिया में नहीं था। तब उसने बताया कि कुछ किया जा सकता है, और एंकर है, आर्टिस्ट है, मॉडल है, सब कुछ है। यूएनओ की रिप्रेजेंटेटिव रही है पाकिस्तान की। सो आप जस्ट सोचिए कि आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तब भी कुछ भी रहता है। उस समय मुझे याद आती है जब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था सर, विजुअली इम्पेयर्ड का। उसमें एक लड़के ने बोला कि मेरे पास एक ही विजुअली इम्पेयरमेंट, 21 तरह का इम्पेयरमेंट होता है शरीर में, जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। बोला सर मेरे पास तो एक ही है, लेकिन कितने लोग इंडिया में हैं जो लोग जन्म से कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं था, लेकिन 20 तरह का इम्पेयरमेंट डेवलप कर लेते हैं। सो यही बैरियर ने, क्रिएशन बैरियर इज ए इम्पेयरमेंट। इस तरह के हजारों बैरियर आप क्रिएट करते हैं। चौथा नाम है श्रीकांत भोला। श्रीकांत भोला जन्म से अंधे थे। 10th में एडमिशन करके 12th में गए तो इनका एडमिशन करने से मना कर दिया। इन्होंने कोर्ट में केस किया। 6 महीने बाद इनको परमिशन मिला और एक बड़ी संस्था में और टाटा की मदद से बाद में टॉप किए। 12th में उन्होंने 98% ला के उस स्कूल में टॉप, कॉलेज में टॉप किया। और अब इतिहास है कि इनकी कंपनी 200 से 300 करोड़ है, बोलांड नाम से। ऐसे बहुत सारे नाम है। पीयूष झा, जन्म लेने के समय आप लोगों को पता होगा हड्डी 206 हड्डियां होती है, किसी किसी को 208, 204 या किसी को 206 होती है, ऐसा है क्या? सर 306। हाँ 306। उसमें 130 हड्डी इनके जन्म लेने के प्रक्रिया में टूट गई थी पीयूष झा के। लेकिन पीयूष झा ने अपना कार्य पूरा रखा और कोशिश करते रहे। आज बेड पे हैं, जमीन पे हैं, अच्छे गायक हैं और वर्ल्ड में जाने पहचाने बैंड को ओन करते हैं। सो कहने का तात्पर्य कि केवल समस्याएं इसीलिए खड़ी होती है कि समाधान से आत्मसात हो सके। जो सर ने बताया, ये से सीखने की जरूरत है, नहीं तो आप लोग वही हाल होगा कि मंडे को पसंद नहीं आएगा और मंडे से सैटरडे बर्बाद हो जाएगा, संडे को लड़ाई होगा तो संडे ही बर्बाद चला जाएगा। सो क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ जॉय इज नॉट इंडियन प्रपोजिशन। ये विदेश में होता है ज्यादातर फॉरेन कंट्री में कि मंडे से फ्राइडे खूब वो करेंगे और फ्राइडे को से दारू पीना शुरू करेंगे कि मंडे को होश आना मुश्किल हो जाता है। दिस इज नॉट इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में काम करने के लिए प्रत्येक दिन एंजॉय करने हैं। यहाँ रास्ता एंजॉय किया जाता है, मंजिल एंजॉय नहीं किया जाता। और मैं हमेशा मेरी बात एक याद रखिएगा कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो मत देखो कि रास्ता कैसा है। अगर मंजिल खूबसूरत है तो मत देखो रास्ता कैसा होगा। रास्ता खूबसूरत है तो एक बार देख लो कि मंजिल पे पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि रास्ते में प्रॉब्लम आते हैं। आंखों में हमने एक जगह राहत इंदौरी की बात याद आ रही है कि आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें सारी रखो। राह में पत्थर कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। सो सफर जारी रखना है और सफर जारी करने में समस्या 1-2 नहीं आएंगी,
कभी प्रमोशन का आएगा, कभी एग्जाम आ जाएगा, कभी बच्चे की पढ़ाई आ जाएगी, कभी कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, कभी रास्ते में आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब ये किताब की बात की है धीरज जी ने, मेरी किताब मेरे को इस साल छपवाना था सर, उसी समय बेटे का जमशेदपुर में एक्सीडेंट हो गया और इंसिडेंटली नहीं छपा। आज कंप्लीट हुआ, कल शाम को कंप्लीट हुआ, चौखट से चौराहे तक। सो कभी भी समस्या आएंगी, पर कोई भी समस्या इसलिए खड़ी नहीं होती है कि वो समाधान नहीं पा सके, वो इसलिए खड़ी होती है कि आप उसके मेंबर हो जो उसके लिए समाधान पहुंचाया है। और इसीलिए कहा जाता है कि चिराग, कम से कम चिराग तो रहो, रात को जीत नहीं पाता है, कम से कम रात का नुकसान तो बहुत करता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि चिराग जैसा छोटा चीज जिसको कहते हैं, वो अगर रात का नुकसान कर सकता है तो हम लोग क्या करेंगे। एक छोटी सी कहानी आपको याद दिलाते हैं जो कभी आप लोगों ने देखा, सुना या पढ़ा होगा। कहानी आप जानते होंगे कि जो सिल्क वॉर्म जो होता है वो जब निकलता है तो बहुत फड़फड़ाता है, और उस समय एक लड़की को लगा कि ये बड़े कष्ट में है, और उसने क्या किया कि थोड़ा सा काट दिया सो दैट कि वो आराम से निकल सके, उसके बाहर आ सके, और उसने निकल गया आर्ट से। लेकिन पूरी जिंदगी वो चल नहीं पाया, क्रिपल्ड होकर डेथ हुआ, क्योंकि उसने जो संघर्ष करने की प्रक्रिया उसको छोड़ना पड़ा, जिसमें उसके डायने मजबूत होते हैं। आप सब लोग देखोगे कि जो लोग भी संघर्ष किए हैं, जो लोग भी जीते हैं, उन लोगों ने मेहनत जरूर किया है। और सर ने अगर 66 मैराथन दौड़ा है तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। एक मैराथन की परिकल्पना करके सांस रुक जाती है। और हम सर, आपको ऐसा आदमी बोल रहा है जिसको प्राइज मिल चुका है पटना में सबसे कम समय में, 55 साल से ज्यादा उम्र में चलने दौड़ने, जो भी आप कहते होंगे। क्योंकि क्या हुआ कि ज्यादा दौड़ने वाले लोग आगे वाले में आ गए, जो एकदम आलसी थे वो 5 किलोमीटर में आ गए, तो जो बीच वाले थे उसमें हमको प्राइज मिल गया। और उसके लिए मुझे क्रेडिट मिला है कि सीजीएम ने पब्लिक फोरम में बोला संजय जी तो ये तो कुछ भी करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर देते हैं। सो इतना छोटा काम के लिए इतनी बड़ा रिवार्ड। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं इस मामले में लकी रहा हूं कि मैंने जितना कुछ किया है उससे ज्यादा मुझे सम्मान मिला है। सो सम्मान हमेशा अर्न किया जाता है, एक कमांड और डिमांड नहीं किया जा सकता है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने बोला जुनून, हौसला, ये 3 चीज जो है ये आपको समझना होगा कि हर आदमी में जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते, हौसला वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। और कल मुझे याद आ रहा है, कल की बात है, कल या परसों की बात है, हमारे यहाँ क्रिकेट में रोहित शर्मा कैप्टन है। रोहित शर्मा जब सुपर ओवर में गया था, किसी ने देखा है मैच की पता नहीं, सुपर ओवर में जब पहला ओवर में गया तो 5 गेंद में 5वां गेंद के बाद देखा कि शर्मा दौड़ नहीं पाएगा तेज, अगर 2 रन बना लेगा तो जीत जाएगा। ये अनुभव बतलाता है कि उसने लाया। वो अनुभव सफल नहीं हुआ, लेकिन वो समझ गया था कि अगर वो आदमी है जो आएगा, वो रिंकू सिंह आएगा तो 2 बार दौड़ सकता है, मैं नहीं दौड़ सकता हूं, ये अनुभव बतलाता है। लेकिन उसको अपने पे विश्वास था, हौसला था, तो उसने बोला कि मैं आगे बढ़ूंगा। जुनून से आगे बढ़ा, हौसला से पूरा किया, और अनुभव से लास्ट बॉल नहीं खेला। लास्ट बॉल बोला कि उसको करे जो सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन ये हौसला फिर भी कायम रखा। उसको अपने पे विश्वास था, उसे पता था कि वो कर सकता है, और कर सकता है। तो दूसरे ओवर के 3 बॉल में जो रन बनाया उसी से जीत हुई। अनुभव बतलाया कि किसको बॉलिंग के लिए लाना है। ज्यादातर लोग आवेश को बोल रहा था कि आवेश को लाएगा क्योंकि फास्ट बॉलर है। स्पिनर की परिकल्पना ना किया होगा सामने वाला टीम ने, ना तैयारी, और 3 बॉल में डिसाइड हो गया कि 2 प्लेयर आउट हो गया और खेल खत्म हो गया। और इंडिया अंतिम मैच में बड़े ही रोमांचक ढंग से जीता। तो ये सीखने की चीज है कि कभी कभी वो लोग वो काम कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब आपके पास तीनों होगा, जुनून, हौसला और अनुभव। और इन तीनों के बिना आप कोई भी काम ना कर सकते हो, ना आपकी करने की क्षमता है। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप अपनी क्षमता से कर सकोगे। तो एक आदमी ने बोला कि मैं तो पीओ बन गया सर, मैं तो बहुत बड़ा काम किया। हम बोले तुमको देश चलाने का ताकत होगा, हो सकता है इसीलिए तुम्हारा जो एटीट्यूड रहा था उसके चलते पीओ बन गया। ये जरूरी नहीं है कि अगर तुमने मुझसे अचीव कर लिया हो ज्यादा तो सबसे बड़ा काम है। अचीव करना आप क्षमता के अनुसार काम करने। जिंदगी का उद्देश्य ये नहीं है कि आप मुझसे बेहतर बनो,
जिंदगी का उद्देश्य आप अपने से बेहतर बनो, और अपने से बेहतर हमेशा परिश्रम करके, मेहनत करके और लग के ही किया जाता है। ये कभी भी वो नहीं हो, कभी भी आप परिकल्पना से नहीं बन सकते हो। एक बात याद कीजिए, जैसे आप कैमल होता है ना, कैमल के बच्चे का जब जन्म होता है तो जानते हैं उसकी माँ क्या करती है? यू हैव टू बी क्रूअल समटाइम्स टू यू ऑल्सो। बच्चा जैसे जन्म लेता है, आपको पता होगा कि नहीं, लात से मारती है, पैर से मार के फेंक देती है, ऊपर जाता है फिर गिरता है। इस तरह बार बार लगातार करती है जब तक वो उठ खड़ा नहीं होता है। सो कभी कभी आपको ये संघर्ष के ओ में चलना पड़ता है, कस सहना पड़ता है। और मेरी एक लाइन ये है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कष्ट बांझ नहीं हो तो उसका दर्द नहीं होता। अगर कष्ट बांझ नहीं हो तो उसका दर्द नहीं। अगर कुछ भी रिजल्ट आता है, जो या तो आपको अनुभव होगा या तो आप जीत जाओगे। तो ये बहुत फेमस लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। ये बर्वे के, अनिल बर्वे जो बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने लिखा था कि वो कष्ट जो बांझ नहीं होती उसका दर्द नहीं होता। तो आप देखिए कि आप जब भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आना पॉसिबल है। रिजल्ट अगर नहीं आएगा तो आपके मन में आप नहीं कर पाओगे, लेकिन रिजल्ट आने के लिए आपको अपने पे विश्वास करना होगा, और विश्वास मर जाए तो श्वास का कोई मतलब होता है? सो अब जस्ट चेक कीजिए कि क्या हमको जब भी मौका मिला है, तो मैंने अपने को चेक किया, अपने को टेस्ट किया है। क्योंकि मेरे एक लाइन है और नीचे बाहर लिखी हुई है उसका इंग्लिश वर्जन। मैं हमेशा बोलता हूं कि मोस्ट ऑफ द बैंकर्स डाई एट 40 एंड बरीड एट 80। सो यू मस्ट, देखिएगा बाहर उसका इंग्लिश वर्जन दूसरे रूप में लिखा गया होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं यू शुड नॉट डाई एट 40। 3 दिन के बाद मछली को रख लीजिए अपने घर में, जो लोग मांसाहारी उनको अच्छा लग रहा होगा सुन के। सो वो आपको गंध देने लगेगी। आप बोलिए कि अगर आपने काम करना छोड़ दिया है, बढ़ना छोड़ दिया है, तो आप कितना गंध दे रहे हो जो आपको पता नहीं लग रहा होगा। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसको पता लग रहा होगा। जिसके मन में सुगंध होगी उसको पता लग रहा कि उसके सुगंध को कितना हार्म कर रहे हो आप। सो इसलिए हमको अपनी सोच, सर ने जो बात की कि हमको सोच बदलनी है, तो हमने लिखा कि मैंने एक जगह कहीं अभी हाल में मैंने इस पंक्ति को, अंधकार से इस पंक्ति को आंख नहीं दृष्टि में यूज किया था, उस पंक्ति को मैं फिर से पढ़ता हूं। ईश्वर से कह दो आज, या तो मेरी सोच बदल या फितरत बदल। ईश्वर से कह दो कि मेरी सोच या फितरत बदल, या फिर ऐसा कर कि मेरी किस्मत बदल। अगर तेरी जिद है तो मेरा जवाब सुन, तेरी जिद है कि मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। तो क्या मैं हकीकत बदलूंगा? यहाँ एग्जाम देने आए हैं, सब कोई कंप्लीट नहीं करेंगे, सब में कंप्लीट करने की क्षमता है ना। सो आप कब भी, कोई हर बीज पौधा नहीं बनता है, लेकिन हर बीज पौधा बन सकता है अगर आप अच्छी जमीन डालो, अच्छा खाद डालो और प्रकाश रखो। सो कोई भी बीज पौधा बन सकता है यदि आपने आवश्यक किया। तो आप भी उस पौधे की तरह हो जिसमें अगर आपने खाद डाला, बीज डाला, तो निश्चित तरक्की करेंगे। आप चेक कीजिएगा आज की बात। मैंने यही बोला था कि जिस दिन आप आए थे कि आप देखो कि आके देखो कि आप शाम को पढ़ते हो कि नहीं, समय का प्रयोग करते हो कि नहीं। क्योंकि इस चीज पे समय तो सबके लिए 24 घंटे है, और कोई भी आदमी कितनी भी ताकत का हो जाए भूत नहीं बदल सकता। वर्तमान में काम करके भविष्य बदल सकता है। सो मैं, अगर मेरी बात लीजिए, छोटा सा, तो मैंने सोच रहा हूं कि एमए कर लूं, इंग्लिश में, हिंदी में एमए कर लूं और डॉक्टरेट कर लूं, तो आज मैं वर्तमान में काम कर सकता। मैं तो डॉक्टरेट पढ़ना चाहता था 30 साल में। ज्यादातर लोग इंडिया में डॉक्टरेट बने होंगे 30 साल 35 साल के अंदर बने होंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, 59 साल में बनना चाहिए, 65 साल में बनना चाहिए, तो 65 साल में बनेंगे। सो कहने का तात्पर्य कि जहां जब शुरू करेंगे वही समय सवेरा होगा। क्योंकि सक्सेस जो है, अपने आप में सक्सेस जो है, वो कब सक्सेस किसको हो जाएगा ये पता नहीं है। आपको पता है कि तुलसीदास, जिसकी बात हो रही है, तुलसीदास के राम का जो भी हो रहा है 22 तारीख को, आपको पता है तुलसीदास रिटायरमेंट के बाद 64-65 साल में कंप्लीट हुआ है करीब रामचरितमानस, जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज बोलता है। इसका मतलब है कि अगर वो बिलीव नहीं करते कि 64 साल में, और ये बात तो मानिएगा ना कि अगर तुलसीदास ने केवल रामचरितमानस के घर घर में चले गए, छोटी मोटी घटना नहीं है। सो आप देखिए कि कितना बड़ा काम एक आदमी
64 साल में कर सकता है, तो कभी भी खत्म नहीं होता है। कोई 46 साल में मैराथन दौड़ता है, तो कोई 70 साल में कोई किताब लिखता है। एक कब कौन क्या कर देगा ये कोई नहीं जानता है। तो किसी का मोहताज नहीं है, समय मोहताज नहीं है। इसीलिए आजकल हम जिंदगी की बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद दूसरी जिंदगी का शुरुआत होता है। तो जो लोग यंग दिख रहे हैं, जैसे टेबल टेनिस प्लेयर है सर, जिसने पहला प्रश्न पूछा था वो टेबल टेनिस प्लेयर रही है, तो इसीलिए प्लेयर के दिमाग में पहला क्वेश्चन आया था। सो कभी भी आप मान लीजिए, अगर एक छोटा सा बात ले कि सब लोग पढ़ रहे हैं, सब कोई टेबल टेनिस खेल तो नहीं रहा है, तो एक बेहतर क्वालिटी है ना उसी समय में एक बेहतर क्वालिटी है ना कि खेलना जानती है। तो हमको चेक करना है कि क्या बेहतर क्वालिटी करे, क्योंकि बाधाओं के आगे आने के बाद, और बाधाएं आएंगी, क्योंकि जब आप कोई बाधा को क्रॉस करते हो तब आप महान बनते हो। अगर बाधा के बारे में बात करें तो क्या कृष्ण किसके साथ थे? पांडवों के साथ थे। कृष्ण ताकतवर थे, हर कोई मानिएगा ना, धार्मिक जो परिकल्पना है। कृष्ण नहीं कौरव को मार सकते थे। अगर कौरव को मारते तो कोई पांडव को याद करता? इतिहास के पन्नों में छुपे जाते, कोई भी पांडव को याद नहीं करता कृष्ण ने कौरव को मारा था, कहानी यही खत्म हो जाती, बोला जाता। सो कहानी बढ़ी है। अगर पांडव की महत्ता बढ़ी है तो कृष्ण ने उनको बोला कि नहीं, तुमको लड़ना होगा। सो देखना होगा कि जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो दूसरे लोग नहीं करेंगे। क्योंकि जरूर कोई लिखता होगा, अगर एक लाइन बोले, जरूर कोई लिखता होगा, पत्थर और कागज का भी नसीब, वरना ये कैसे मुमकिन होता कि कोई पत्थर ठोकर खाता और कोई भगवान बन जाता। ये कैसे होता कि कोई पत्थर ठोकर खाता और कोई भगवान बनता, कोई कागज रद्दी बनता और कोई गीता और कुरान बनता। सो ये जो गीता और कुरान बनने की परिकल्पना है पत्थर की, ये हमको सोचना पड़ेगा। जीतना, हमारे एक लाइन हमेशा मैं बोलता हूँ, जीतना एक आदत है, हारना। सो ये चीज आपको चुनना है कि आप जीतने वाली आदत डालते हो या हारने वाले। और एक चीज और जो हमको सबसे बड़ी बात है कि जब हम अंग्रेजी आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो शायद बोले होंगे, और नहीं बोले हैं तो उसको रिपीट करते हैं कि देखिए क्या है कि दुनिया में लोग इसलिए फेल नहीं करते हैं कि बहुत हाई एम की और फेल कर दिए। दुनिया का दुर्दशा है कि बहुत लोग एम अचीव किए और अचीव कर लिए, बहुत लो एम रखे। कंपीट करना, हमने कभी आपको कंपीट करने के लिए नहीं बोला था, हमने बोला था फर्स्ट करने का ट्राई करना। अगर मैंने गया होगा तो मैं कभी नहीं बोला होगा कि आपको जो एग्जाम आ रहा है उसमें कंपीट करने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, नहीं। हमने बोला कि फर्स्ट करने की लड़ाई लड़ रहे हो, अभी हो कभी हो, आपको नॉलेज एक्वायर करना है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते हैं कि वो एम बहुत छोटा करते हैं, उसके लिए परिश्रम बहुत छोटा करते हैं। और इसीलिए हमेशा मैं बोलूँगा कि आप करो, क्योंकि लाख मैंने, क्योंकि हम मानते हैं कि बादलों के लिए हर के वास्ते है बूंद। शर्त यह है कि कुछ शिद्दत से प्यासा तो हो। सो अगर आप प्यासे रहिएगा तब आप ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो कभी भी आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो ये सारी बातें जो है ये अपने को जानना होगा, पहचानना होगा और उसके अनुसार काम करना होगा। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कभी भी क्या है कि अगर जब भी काम कर रहे हैं तो 3 बातें आएगा। जुनून रखिए, और जुनून केवल 30 वर्ष का नहीं है कि केवल 31 साल का आदमी जो भगत सिंह जुनून रखता था, मैं उसको भी जुनून मानूंगा जो चल नहीं सकता है, चलने की परिकल्पना कर रहा है। मैं उसको भी जुनून मानूंगा कि जो चाहता है 72 साल में, अभी आप लोग की एक प्रोग्राम था तो हमारे यहाँ सुरेश पटवा जी है, 72 साल के हैं। उन्होंने चलने में, पहाड़ चढ़ने का कोशिश किया और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 12 किताबें लिख दी जो मार्केट में काफ़ी इज्जत पा रहे हैं। जबकि वो बैंक में एजीएम थे, एजीएम के रूप में उनको कितना पहचाना जाना गया मुझे नहीं पता है। तो कोई भी आदमी कर सकता है, अपने यहाँ भी गए। अनुभव, बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि अनुभव एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है तब पाठ याद कराता है। जिंदगी में क्या होता है कि आप पहले पाठ याद करते हो तब परीक्षा देने जा रहे हो। अनुभव आपको होगा तो पहले आप अनुभव पाइएगा तब आपको पाठ याद होगा। तो ये चीज़ हमको समझना है। मंजिल में असफलता मिलने पे दोबारा शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो शुरुआत जीरो से नहीं होगी, वो शुरुआत अनुभव से होगी। इसीलिए आप अचीव कर लोगे। हम
और हमने इसीलिए किसी ने लिखा है कि हमारी राह का पत्थर उठाकर फेंक मत देना, लगी है ठोकरें तब जाकर चलना सीख पाएंगे। तो चलना हम लोग सीखते हैं बहुत वो से चलना। चाहे आपने किसी का देखा होगा जिंदगी में जो भी संघर्ष करता है, चाहे महात्मा गांधी की पढ़िए, इसकी पढ़िए, चाहे आप किसी भी आदमी का, चंद्रशेखर आज़ाद का पढ़िए, चाहे आप उसे सुभाष चंद्र बोस का पढ़िए, किसी का पढ़िए, चाहे प्रफुल्ल चाकी का पढ़िए, चाहे बिस्मिल का पढ़िए, किसी का पढ़िए, इतिहास के पन्नों में देखिएगा तो आपको लगेगा कि जिन्होंने संघर्ष किया है उसी को याद किया गया है। सो हमने एक लाइन लिखा है कि 2-4 लाइन हमने लिखा है कि संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से, भूख से वासना से, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना ऐसे पड़ेगा। सो आप लोग से बहुत बड़ा उम्मीद है, और हम ये सोच के नहीं बुलाया, सर को बुलाए हैं इसलिए नहीं बुलाया था मैंने कि आप लोगों को ये बताएंगे। हमने इसलिए बुलाया था कि ये कोई 6 दिन का प्रोग्राम नहीं, मैं मानता हूँ इसको, मैं 6 दिन का एक रीप्रोग्राम कर, लाइव के रीप्रोग्राम करने का प्रोग्राम मानता हूँ। इसीलिए जब कभी मुझे मौका मिला है किसी को बुलाने का, ये हो सकता है कि एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा इन्विटेशन आपकी ज़िंदगी को रीप्रोग्राम कर दे। इसी रीप्रोग्राम की उम्मीद में मैंने बुलाया था सर को। मुझे विश्वास भी है कि आपको अच्छा लगेगा। और हम अंतिम लाइन अपने स्टाइल में ही ख़त्म कर देते हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया में जीतने का हौसला रख, दुनिया में जीतने का हौसला रख। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो एक एग्जाम जीतने की बात नहीं है, पूरी जिंदगी जीतने की बात है। और आने वाले कल में कौन जाने, आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। क्योंकि इतिहास में 2 ही तरह के लोग लिखे जाते हैं, या तो पढ़ लिखने लायक कुछ कर डालिए या पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए। धन्यवाद सर, इतने प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।